उन कलाओं का जो दर्शन है, विशेष रूप से उनसे बहुत कुछ मैंने पाया और उनके साथ मेरे गुरु प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी, आदरणीय बहन जी का जो सुखद संवाद, और उस समय जितने भी आचार्य रहे, हमारे कृष्णकांत जी भी उस समय थे, तो वो संवाद का जो सफल परिणति है कि आज हम सब उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये मात्र एक समारोह नहीं है, एक जयंती नहीं है, ये एक निरंतर एक प्रक्रिया बननी चाहिए। नाद ब्रह्म उपास्महे
समाधि
प्रसार महिमा कर प्रसार नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर ओम निर्गत विवर्णयाशु विशदे हस्त गिरिमिन्दो आशु विशदे हस्त गिरिमिन्दो। ये सामान्य नाट्य प्रयोजन है। अब मार्गी में इसको कैसे समझे? जल धर विता इसको 1 घंटा गाया जा सकता है। ये गांधार है, ये नाट्य का प्रयोजन नहीं है, संगीत है। ये ध्रुव पद है। जलधार वितान पीतांगो जल पेता आंगो जल जल जलधर वितान जलधर वितान पीतांगो जलधर वितान जल
विधान पीताम्बर विकिरण शोभ ये प्रयास है। देखिए, विशेषतः गुरु जी के समय में जब गीता प्रवचन होता था, आज भी होता है, उस परंपरा आज भी है। गीता प्रवचन के पूर्व और अंत में भजन गायन होता था। गुरु जी उसको पद गायन करते थे। और उन दिनों प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिषी जी भजन गाया करते थे। उसमें उनकी एक विशेषता थी कि पहला जो भजन है उसके लिए तो व्याख्यान में क्या बोला जाएगा वो तो नहीं कहा जा सकता उस भजन के द्वारा, इसीलिए वो अपने मन से गाते थे उसको। लेकिन संपूर्ण व्याख्यान को, संपूर्ण प्रवचन को प्रोफेसर ज्योतिषी जी बहुत ध्यानपूर्वक सुनते थे और अंत में उस संपूर्ण प्रवचन का जो निचोड़ है वो एक भजन के द्वारा प्रस्तुत करते थे। ये उनकी विशेषता थी। आज बिल्कुल वही दृश्य हमारे सामने आया कि जो व्याख्यान का विषय था अद्वैत, विशेषतः प्रारंभ में जो भगवान शंकराचार्य की स्तुति आपने स्वयं बनाई, उसको जो प्रस्तुत किया वो तो अद्वैत है ही, लेकिन अंत में जो जयंत मल्हार आपने प्रस्तुत किया, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक उसको सुना और मुझे ये लगा जय जयवंती और मल्हार दोनों स्वतंत्र राग होते हुए भी यहाँ दोनों का अद्वैत भाव है। ये हमें अनुभव हुआ। मुझे लगता है आप सबको भी इसका अनुभव हुआ होगा। मैं इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए पद्मश्री आचार्य और मेरे परम सुहृद प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।